डोनाल्ड ट्रंप बिजी हैं डीप सीक को बर्बाद करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दुनिया में, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। अभी ग्रेटर नोएडा वाला रीजन जो है उसको बताया जा रहा है कि काफी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर, ऊपर वाले रीजन के अंदर में, दिल्ली के आसपास वाला रीजन। तो यहाँ पर इसको समझ में आया कि यार कुछ टफ है ही नहीं है, तुमको एक प्रॉपर डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में एक पैटर्न फॉलो करने हैं। और मैक्सिमम लोगों की समस्या ये रहती है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लूंगा और सारे गवर्नमेंट स्कूल में सब्सक्रिप्शन बांटूंगा, ताकि सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलने लगे। यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से सारी की सारी चीज समझकर का इस्तेमाल कर कर वो जिंदगी में जो है वो नए नए आविष्कार करते हैं। हो सकता है कि अच्छा आदमी बन गया तो बेसिकली शक्तिमान बन गया, बुरा आदमी बन गया तो डॉक्टर जैकोल बन गया, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बिजी हैं डीप सीक को बर्बाद करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दुनिया में, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। को एग्जिस्टेंस में कोई बिलीव नहीं करता है। मतलब ये लगता है कि भाई साहब आज के में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई अगर मुझे आबाद होना है तो मुझे सामने वाले को बर्बाद करना पड़ेगा, तभी मैं जाकर आबाद हो सकता हूं। ये जो थॉट है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बेकार थॉट है। भाई दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसकी क्या जरूरत है कि सामने वाला बर्बाद होगा तभी तो आबाद होगा। मोहल्ले में दो दुकानदार अगर दुकान खोल के बैठ जाएं तो भाई साहब उनका ये रहता है कि इसकी दुकान बंद हो जाए तो ही मेरी दुकान चलेगी। और एक टाइम ऐसा होता है कि ऐसी हरकतों की वजह से इसकी भी दुकान जो है वो ठप हो जाती है, क्योंकि इसके साथ में कंपटीशन में थोड़ा बहुत काम भी कर रहा था, अब कंपटीशन नहीं रहा, ये बर्बाद होके बैठ गया। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने प्रोडक्ट पर फोकस करो, अपनी सर्विसेज पर फोकस करो, ताकि लोग जो है चाहे कहीं भी जाते रहे पर तुम्हारे पास भी आते रहे। तो तुमको उस तरीके से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, ना कि दूसरे के साथ में तुम अपना ये कि भाई साहब चाइना बर्बाद होगा तो तुम्हारा एआई का मॉडल चलेगा। भाई चाइना से सीख लो, उन्होंने क्या किया अच्छा, कि तुमने इतनी मेहनत करके तुमने काम किया है और ये इतनी जल्दी आकर तुम्हारे सर पर बैठ गए यहाँ पर। तुम इसको डील करने में लग गए कि भाई साहब उसके ऊपर में साइबर अटैक करवाए जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो। तो ये सही तरीका थोड़ी ना है यहाँ पर। ये तो एक तरीके से दुनिया के सामने, अभी आप लोगों को बता दूं, एआई को लेकर दुनिया के सामने बवाल हो रखा है कि दुनिया जो है वो बर्बाद हो जाएगी अगर आज की डेट में एआई को कंट्रोल नहीं किया। खुद एआई के जनक जो है वो यहाँ पर बोलकर जा चुके हैं, ठीक है। भाई साहब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस टाइम पर स्टार्टिंग में आप लोगों ने बॉम्ब बनाया था ना, कि भाई साहब बॉम्ब जो है वो लोगों को बर्बाद करके रख देगा। अभी एआई को लेकर यही बात की जा रही है। तो इसलिए इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो डीप सीक जो है वो चाइना का है, ओपन एआई ये आप लोग को देखने को मिलेगा, यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिनको लेकर यहाँ पर कॉम्पिटिशन आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये आर्टिकल किसके बारे में है, अच्छा उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया था, देखता हूँ किस किस को याद है। वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है किस किस को याद है जिसमें उन्होंने एआई के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया था, ये पावर में आती इमीडिएटली उन्होंने लॉन्च किया था। देखता हूं आप में से कौन इसका सही आंसर देता है, ठीक है। अटेम्प्ट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे, ठीक है, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे। क्वेश्चन वही पूछूंगा जो पढ़ा चुका हूं, बिना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं पूछा है। तो इसलिए कोशिश करना, ठीक है, आंसर जरूर देना। अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। हमारा देश जो भारत है भाई साहब, वो एक काफी डाइवर्स देश है, अगर ध्यान से आप लोग मैप देखोगे। और इस डाइवर्स देश के अंदर में एक बिजनेस हब आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि गुजरात हो गया, आज के लिए महाराष्ट्र भी हो गया, चाहे कर्नाटक की बात कर लो। अभी ग्रेटर नोएडा वाला रीजन जो है उसको बताया जा रहा है कि काफी डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर, ऊपर वाले रीजन के अंदर में, दिल्ली के आसपास वाला रीजन। तो उसको डेवलप किया जा रहा है, जो एनसीआर वाले रीजन को डेवलप किया जा रहा है। तो हमारे देश के अंदर में आप लोग को अलग अलग चीज देखने को मिलेगी। कहीं पर हम लोग आज के दिन में बात करें तो बिजनेस के हब है, कहीं पर हम लोग रॉ मटेरियल के हब आप लोग को नजर आएंगे। बहुत सारे रीजन आप लोग देखोगे तो वहां से रॉ मटेरियल निकल कर आ रहे हैं। कहीं पर आप लोगों को कल्चर के हब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश के अंदर में कल्चर फॉलो की जाती है। एजुकेशन लेवल भी आप लोगों को सब जगह अलग अलग देखने को मिलता है। तो हमारे देश को कोई ये बोलो कि तुम ये नहीं कर सकते तो ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें हर काम करने वाला कोई ना कोई किसी न किसी रीजन का इंसान जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो यहाँ पर ओपन एआई के जो फाउंडर थे, उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के अंदर में कि क्या भारत जो है ओपन एआई जैसे जो प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो भाई उन्होंने जो है साफ साफ मना कर दिया, मतलब मना क्या करते हैं, मजाक उड़ा दिया एक तरीके से, ठीक है, कि जितनी कॉस्ट लग रही है, जितने फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें जो है वो भारत जो है वो नहीं कर पाएगा। अभी एक तरीके से ऐसे समझो, एक मोहल्ले में दो बच्चे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस बच्चे के टच में एक अंकल है और इस बच्चे के टच में दूसरे अंकल हैं। ये जो अंकल है ये बच्चे को ये कहते हैं कि भाई देख तू कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, बहुत ही टफ एग्जाम होते हैं। आज तक मैंने जितने भी सोच सुने हैं वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बर्बाद होकर बैठते हैं, कई साल बर्बाद कर लेते हैं और फिर कभी एग्जाम नहीं निकल पाते हैं। फिर वापस घर को लौट कर आ जाते हैं और फिर अपने घर के काम धामों में उनमें जुड़ जाते हैं, जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसने ये बात समझाई इस बच्चे को। ये बच्चा जो है ये वैसा फ्रस्ट्रेट कह रहा है कि यार एग्जाम निकल ही नहीं रहा, कैसे निकलेगा, कैसे काम चलेगा। अब दूसरी साइड में एक बच्चा है दूसरा, इस बच्चे को ये बताया कि देख यार एग्जाम जो है वो रियलिटी में टफ है, आसान नहीं है।
पर लेकिन जो वो पेमेंट मांग रहा है तुमसे एग्जाम, जो मेहनत की पेमेंट मांग रहा है, वो पेमेंट अगर तुमने कर दी तो जो लाइफ होगी तुम्हारी वो ऐसी होगी कि दुनिया तुमको सैल्यूट करेगी। उस तरीके की लाइफ तुमको मिलने वाली है, और तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी सवर जाएगी अगर तुमने एग्जाम निकाल लिया। इसके लिए तुमको ऐसा नहीं कि तुम्हारी जान चली जाएगी, तुमको पंक्चुअली एक तरीके से डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हुए, अपने टाइम को सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अगर तुम चलोगे तो इस एग्जाम को तुम आराम से निकाल लोगे 1 से 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि पूरा प्रोसीजर ही इसका 2 साल का होता है। इस बच्चे ने एडवाइस फॉलो करी और उसने सीरियसली लिया, क्योंकि ये मजाक का एग्जाम नहीं है। तुम बोलो कि आज पढ़ लेते हैं, आज रहने देते हैं, कल पढ़ लेते हैं, कल रहने देते हैं, तो ऐसे ही एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस बच्चे ने एग्जाम निकाल दिया। अब ये बच्चा जो था इस बच्चे का दोस्त था, और ये बच्चा ये था, ये होशियार बच्चा था, और ये बच्चा जो था इससे थोड़ा सा डाउन था। तो अब इस बच्चे की आंखें खुल गई। इसने कहा यार इसने निकाल दिया जिसकी मैं मजाक उड़ाया करता था, तो यहां पर मेरे से क्यों नहीं निकलेगा ये एग्जाम। तो भाई साहब इस बच्चे को लगा कि तेरा मेंटोर ही गलत है, तो गलत इंसान के कांटेक्ट में फंसा हुआ है यहाँ पर। ये फालतू की बातें कर रहा है। जो ऐसे अंकल होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं है, वो ऐसी बातें करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ही नहीं हुआ। भाई ये जरूरी है कि हमसे नहीं हुआ तो तुमसे नहीं हो पाएगा? ये तो फालतू की बात होगी। ऐसे तो जिसने किसी ने कभी गोल्ड नहीं जीता तो कोई नहीं जीतता कि भाई साहब किसी ने नहीं जीता, तुम कैसे जीत लोगे? तो ये क्या तरीका है? तो तुमसे नहीं हुआ तो तुम गलती बताओ यार, तुमसे नहीं हुआ, कम से कम वो ना करे वो गलती, वो नहीं बता रहे, उसको ये करे तुमसे नहीं होगा। अब इसने इसको देखना स्टार्ट किया कि यार ये भी निकाल के ले गया, इसके कंटेंट में भाई कैसे निकाला बता दे। तो यहां पर इसको समझ में आया कि यार कुछ टफ है ही नहीं है, तुमको एक प्रॉपर डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ में एक पैटर्न फॉलो करने। और मैक्सिमम लोगों की समस्या ये रहती है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो लोगों की समस्या तुम्हारे लिए फायदेमंद हो गई, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अनडिसिप्लिन है, उनको आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है भाई साहब। जबकि आंसर राइटिंग के बिना तुम ऑफिसर नहीं बन सकते। उनको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है। ये चीज इसको समझ में आ गई, इसने बना डाली। अब यही पूरा का पूरा एग्जाम्पल है। ये है चैट जीपीटी इधर, ये ओपन एआई है यहाँ पर इधर, जो कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, बस हम ही ने कर लिया जैसे तैसे कर कर। और ये है चाइना का डीप सीक, जिसने थोड़ा सा गाइडेंस दिया और उसने बनाकर वो क्लियर करके ले गया एग्जाम। अब इसको दिक्कत ये हो रही है कि भाई इसने कर लिया है, ये यहाँ पर इसको समस्या हो रही है इससे, क्योंकि नाम इसका चल गया। इसने हो सकता है कि प्रीलिम्स विलिम्स निकाल लिया होगा बस। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो बच्चा है ना यहाँ पर, ये पर्टिकुलर बच्चा जो है ये यहाँ पर कहता है कि डिसिप्लिन फॉलो करो तो तुम निकाल कर ले जाओगे। इस बच्चे ने भारत को जो है कॉन्फिडेंस दे दिया है कि जब यहाँ पर चाइना इस तरीके से इतने सस्ते में ये काम कर सकता है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि बहुत ही फंड लगेगा, बहुत ही पता नहीं क्या क्या होगी कंडीशन, वो सारी चीजें तो हमारे पास में भी है, तो हम भी अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। इसलिए इंडिया INDIA इंडिया एआई मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर में एआई को बिल्ड करने के लिए हमारे देश के अंदर में स्टार्टअप और एकेडमिक की सपोर्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। लो लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन जिस तरीके से ओपन एआई ने अपना पैसा लगाया था और जिस तरीके से हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसको हम लोग लेकर चलेंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो बोला गया एआई फॉर भारत, ऑलरेडी यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज एआई जो है वो यहाँ पर कुछ कुछ लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके चलते चीजें जो है वो हम लोग अपने देश के अंदर में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये ऐसे समझो, इसके लिए मैं उदाहरण आप लोग को बताता हूँ दूसरा। कोविड 19 के टाइम पर जब कोविड 19 ने दुनिया में त्रासदी मचाई, तो उस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये डायरेक्ट आप लोगों से भी पूछा भी जाएगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया एक पर्टिकुलर बच्चे से यहाँ पर इसको लेकर, कि आज की डेट में जो पब्लिशर हैं, जो अपने जो आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश वगैरह किए जाते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की गई। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? मतलब कहने का यह कि भारत सरकार जो है वो सब्सक्रिप्शन लेगी उन पर्टिकुलर साइंटिफिक जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो कि अलग अलग फील्ड में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेगी। और फिर यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर वो सब्सक्रिप्शन बांटा जाएगा, ताकि सबको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जा सके। और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस देखते हुए नजर आएंगे। मतलब क्या है? मतलब ऐसे ही है, मान लीजिए आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने घर में एक सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि भाई इंग्लिश कैसे सीखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए मम्मी पापा इंग्लिश सीख रहे हैं उससे, मम्मी पापा ने वो सब्सक्रिप्शन तुमको भी दे दिया कि लो भैया तुम भी इंग्लिश सीख लो, ठीक है। लो भैया तुम भी यहाँ पर ये एक तरीके से प्रॉब्लम है तुम भी इसको इंप्रूव कर लो अपना। तो तुमने भी उस सब्सक्रिप्शन को फॉलो करके इंग्लिश सीख ली, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है ये है 1 करोड़ रुपए का।
तो तुम्हारे मम्मी पापा इतने अमीर थे कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और तुमको दे दिया, तुमने सीख लिया। पर लेकिन सबके मम्मी पापा के पास में तो 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे कि ये सब्सक्रिप्शन लेकर वो उनको भी पढ़वा देंगे यहाँ पर। तो सरकार आती है, फिर यहाँ पर सरकार कहती है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे सब्सक्रिप्शन लूंगा और सारे गवर्नमेंट स्कूल में सब्सक्रिप्शन बांटूंगा, ताकि सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलने लगे यहाँ पर, बेसिकली एक तरीके से सारी की सारी चीज समझकर। तो उसकी वजह से कोविड-19 के टाइम पर बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो दुनिया भर की दवाइयां कोविड-19 के टाइम पर निकल कर आई, वो इसीलिए निकल कर आई कि बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज चलती रहती हैं बैक एंड पे, उनका यूटिलाइज कर बहुत सारे देशों ने बेसिकली इंप्लीमेंट किया उसको, और उसको यूज कर अपनी अपनी दवाइयां मेडिसिन बना डाली। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की गई। हालांकि मुझे थोड़ा सा लगा, जब मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक इंटरव्यू सुना था, उसमें भी मैंने ये चीज देखी थी, तो उसमें वो कह रहा है कि मैंने से पूछा गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, कह रहा है कि मेरे माइंड में नहीं आया, वहां पर प्रेशर इतना था दिमाग पे, मुझे लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करें कि ये क्या आ गया। तो आप लोग सोचो कि कई बार इंटरव्यू तक भी पहुंचा हुआ बंदा जो है वो कितना ज्यादा होच पोच हो जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इसलिए रेगुलरली आप लोग अगर इस चीज को सुन के चलोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को लास्ट दिन तक, जिस दिन इंटरव्यू भी आप लोग देने जा रहे हो ना, तब तक भी आप लोगों को अपना रेगुलर न्यूज़पेपर सुनना है। वो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़कर आए हो क्या? आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट हेडलाइन क्या थी? तो यहाँ तक भी आप लोगों से चीजें पूछते हुए वो नजर आते हैं। तो एग्जाम में जब आप लोग जाते हो, आप लोग को याद है मेंस का पेपर था उस दिन, जीएस पेपर 2 मेंस का पेपर था, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चा जो है वो मेंस लिख रहा था, और वो पहले दिन जो है द हिंदू का डिस्कशन सुन के गया, और उसी दिन मैंने, मतलब कल पेपर होने वाला है, पेपर के बीच में भी उस बंदे ने छोड़ा नहीं, ठीक है। अभी इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो सोच के देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर उस बंदे से जब मैंने उस बंदे से मैंने बात की थी यहाँ पर उस टाइम पर, तो सोचो कि यहाँ पर इससे जस्ट पहले, मतलब कल पेपर है, वो आज भी डिस्कशन सुन रहा है बंदा, आज भी डिस्कशन सुन रहा है, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो उसने डिस्कशन सुना और वो पूरा का पूरा आ गया और चिपका के आया शानदार तरीके से। ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हैबिट आप लोगों को इसकी बनानी पड़ेगी अगर आप लोग इसको लेकर चलोगे। तो यहाँ पर यही है कि ओपन एआई ने क्या किया है, ओपन एआई ने इसको ओपन सोर्स कर दिया है, ये जो एक तरीके से एआई वाला मॉडल है। अब दुनिया के सामने एआई वाला मॉडल जो है वो अवेलेबल हो गया है, ताकि कोई भी ऐसे अपने अपने प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप कर सके। तो यहाँ पर जो ये ओपन सोर्स हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब कोई भी अपना इस्तेमाल कर सारे कोड्स पब्लिकली पड़े हुए हैं, कोई भी अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकता है। जो डीप सीक ने किया है, तो इससे क्या हो गया, इससे जो वर्चस्व बना था जो ओपन एआई का, भाई साहब जो यूएसए की कंपनी का, वो वर्चस्व टूट गया, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि लोगों तक ये चीजें पहुंची ना, और हम ही इसके ऊपर में कंट्रोल बना के रखें। तो ये क्या है, फायदा है कि नुकसान है, पहले ये बताओ यहाँ पर। फायदा है कि नुकसान है, अब ये ओपन सोर्स हो गया है, यानी कि अब सबके लिए अवेलेबल है, ये सारे के सारे कोड्स सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फायदा है, नुकसान है, भाई साहब नॉर्मल सी बात है, फायदा होगा, अब भारत भी अपना बना लेगा, भाई साहब इजराइल भी बनाएगा, पाकिस्तानी बनाएगा, सब बनाएंगे। यही तो दिक्कत है भाई साहब, अब इसका इस्तेमाल सब करेंगे और सब बनाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर ये निकल कर आती है कि अब कौन कौन किस किस लेवल पर इसको बनाएगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, कि कोई पॉजिटिव वे में इसको बना रहा है और कोई नेगेटिव वे में इसको बना रहा है। तो यहां पर अब उसको कंट्रोल करना जो है वो और ज्यादा टफ हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आप लोगों ने ये ओपनली बांट तो दिया है, ये बिल्कुल ऐसी है, भगत सिंह वाली मूवी देखी आप लोगों ने, भाई साहब जब वो सारे के सारे जेल में खड़े रहते हैं, कह रहा है कि अच्छा तुझे बम बनाना आता है कि हाँ बता, तो तू जानता है, नहीं जानता, तू कह रहा जानता हूँ, कह रहा बता क्या क्या कैसे कैसे बम बनाया जाता है, कह रहा है कि ये मिलाओ ये मिलाओ ये मिलाओ और बम तैयार हो गए यहाँ पर। और उस टाइम पर वो अदालत में बैठकर ये सारी बातें बोलते हैं, अदालत में दुनिया भर की पब्लिक खड़ी होती है। तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि अब देश का बच्चा बच्चा बम बनाएगा, तो हाँ तो पॉजिटिव था क्योंकि हम लोग को आजाद होना था। पर यहाँ पर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बहुत ज्यादा तरीके से, अगर चीजें जो हैं वो निकालना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप लोग बस पॉजिटिव चीजें देखते हो, नेगेटिव नहीं देखते हो। उस चीज को कितना सिस्टमेटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। क्योंकि कोई ना कोई इस ऐसी चीज बना के चला जाएगा कि भाई साहब उसको अगर कंट्रोल करना बंद हो गया, वो एक तरीके से नॉर्मली। अच्छा, इंसानों की पावर क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इंसानों की पावर क्या है, क्या पावर है हमारे अंदर में, कि हम लोग सोच सकते हैं, डिफरेंटली सोच सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये पावर है। सोचते कैसे हैं हम लोग, ये सोचो आप लोग यहाँ पर। एक बच्चा पैदा हुआ, क्या उस बच्चे की कोई सोच है? नहीं, वो बच्चा बस सोच करता है अपनी बेसिकली डायपर में, उसकी सोच नहीं होती है। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, घर में मम्मी पापा भाई बहन, बाद में स्कूल में कॉलेज में दुनियादारी में जुड़कर उसके माइंड में कुछ ना कुछ चला जाता है, और वो जो है इसका एक मेमोरी बननी स्टार्ट हो जाती है। उस मेमोरी का इस्तेमाल कर वो जिंदगी में जो है वो नए नए आविष्कार करता है।
हो सकता है कि अच्छा आदमी बन गया तो बेसिकली शक्तिमान बन गया, बुरा आदमी बन गया तो डॉक्टर जेkyll बन गया, ठीक है? या फिर अंधेरा कायम बन गया। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे-ऐसे अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। अगर इंसान जो है उससे सोचने की पावर छीन ले, तो इंसान में और जानवरों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा और मशीनों में भी आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर सेम चीज़ आप लोगों ने मशीनों को दे दी, कि भाई साहब मशीन को सारा डेटा दे दिया, अब उस डेटा का इस्तेमाल कर कर मशीन सोच रही है कि ये सही है कि गलत है, और वो अपने आप उस चीज़ का एनालिसिस कर रही है। तो भाई फिर कंडीशन जो है उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर में काम करना भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही समस्या वाली बात है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब सीधा-सीधा यहाँ पर ये हो गया कि आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो हैं वो समझने पड़ेंगे यहाँ पर, कि कहाँ पर जाकर कंट्रोल करना है। कोई जगह तो ऐसी होती है ना, कहते हैं ना कि इंसान का जो कैरेक्टर है, वो उसको खुद से डिसाइड करना होता है। एक इंसान है कि वो लाइफ में जो है एक इंसान के लिए लॉयल है पूरी ज़िंदगी में, और एक इंसान वो है कि वो पता नहीं कहाँ-कहाँ पर अपना मुँह मारता फिर रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि ये तुम्हारा कैरेक्टर है। ये तुम्हारी खुद की डिसीज़न है कि तुमको कहाँ पर जाकर रुकना है। क्योंकि कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं है, वही सारी बॉडी मिलेगी, कोई इसके अलावा अलग नहीं मिलेगा कुछ भी। पर लेकिन कहाँ पर जाकर तुमको रुकना है, ये तुमने खुद ने डिसाइड करना है कि कितना लॉयल आप लोगों को रहना है। तो लॉयल्टी इज़ अ चॉइस, कि आप लोगों ने क्या चॉइस चूज़ की है। और ये एक तरीके से अल्टरनेटिव है आप लोगों के दिमाग में कि आप लोग नहीं रुक पाते हो अगर। तो ये लाइफ में, ज़िंदगी में हर जगह आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि हर एक इंसान को अपना खुद का क्राइटेरिया बनाना पड़ता है कि भाई साहब मुझे कहाँ पर आकर रुकना है, कि इससे ज़्यादा बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी भाई, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में समझ ली, तो आप लोग खुद के, इसीलिए कहते हैं कि इंसान जो होता है, ये इंसान जो है वो कैरेक्टर का बना हुआ इंसान है भाई साहब। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है इस इंसान की, इसने अपनी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से सिस्टमैटिक वे में अपनी डेवलप कर रखी है। तो ये चीज़ आप लोग समझो। आई होप कि आप लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे। ये हल्के में मत लेना इस चीज़ को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये ओपन एआई का पूरा आर्टिकल है, इसके ऊपर में बहुत सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं आज की डेट में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कोई आगे बात करेगा फिर बताऊँगा। अभी भारत को भी चलना चाहिए, हाँ, चलना चाहिए बिल्कुल। पर लेकिन हमको दुनिया भर में मिलकर इसको कंट्रोल भी करना चाहिए कि कहाँ पर जाकर हम लोग को रुकना है, ठीक है? तो ये एथिकल पॉइंट हो जाता है एक तरीके से।